उत्तराखंड के लिए साल 2024 कई फैसलों के लिए याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक से एक कई बड़े फैसले इसी साल लिए। चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर नए साल को लागू करने की बात हो, जमीन की गड़बड़ी पर सख्ती की बात हो या फिर अवैध मदरसों पर एक्शन की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा देते हुए शीतकालीन यात्रा की भी शुरुआत की। तो हवाई सेवाओं के लिए तो ये साल गोल्डन ईयर साबित हुआ और राज्य के करीब हर कोने में हवाई सेवा चलने लगी। सीएम धामी के 10 बड़े और दमदार फैसले हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि इस साल गेम चेंजिंग साबित हुए। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। जनवरी में प्रदेश में यूसीसी लागू होगा। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी घोषणा कर चुके हैं। बीजेपी के कोर एजेंडे में हमेशा से रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड को अमली जामा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहनाया। उत्तराखंड में सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता होने जा रही है। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार होने के बाद नियम कायदे भी बनाए जा चुके हैं। यही नहीं, नियम कायदों को लागू करने के लिए ट्रेनिंग चल रही है। राज्य में ब्लॉक लेवल पर इसकी ट्रेनिंग हो रही है और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पूरे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे और सभी के लिए एक समान संहिता होगी। खास तौर पर शादी, वसीयत, उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक रूपता आएगी। हालांकि कुछ आदिवासी समूहों को इस कानून से बाहर रखा गया है, लेकिन फिर भी अधिकांश हिस्सों पर ये लागू हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का मुख्य वादा रहा है। 2022 चुनाव से ठीक पहले सीएम धामी ने इसका वादा किया था और सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में इसे पारित किया था, जिसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया और इसे सरकार को सौंपा और उसके बाद सरकार ने कानून लागू करने के लिए नियम कायदों की कमेटी बनाई। अब फाइनली जनवरी से यूसीसी पूरे राज्य में लागू होने जा रहा है। उत्तराखंड में पहली बार मदरसों पर बड़ा एक्शन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों की फंडिंग सोर्स, उनके कामकाज और उनके डॉक्यूमेंट की जांच के आदेश कर एक बड़ा कदम उठाया है। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में मदरसों की बाढ़ आ गई है और इनमें कई तरह के गलत काम होने की भी खबरें आती रही है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर कड़ा और बड़ा एक्शन लिया है। सीएम धामी ने सभी मदरसों की जांच के आदेश दे दिए हैं। सभी जिलों को इसके आदेश जारी हुए हैं और जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। खास तौर पर बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मदरसों पर जांच की आंच आ रही है। इन मदरसों में जांच के दौरान पूछा जाएगा कि रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया गया, इनकी फंडिंग का सोर्स क्या है और इनके पास जो छात्र हैं वो कहां से और कैसे आ रहे हैं। यही नहीं, स्टूडेंट्स के परिजनों की सहमति भी ली गई है या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। देखिए, हमने गृह मंत्रालय को निर्देशित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने भी सभी जिलाधिकारियों को, अल्पसंख्यक जो कल्याण विभाग है हमारा, उसको निर्देश दे दिए हैं कि ऐसे मदरसे जहाँ भी अवैध रूप से बनाए गए हैं उन सब पर कार्रवाई करें। सबके जो पहचान पत्र हैं उसकी जांच करें, कौन कहाँ से आया है, किस पृष्ठभूमि से आया है। अगर कहीं भी कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। उत्तराखंड में कुल 415 ही रजिस्टर्ड मदरसे हैं, जबकि इससे ज्यादा मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रहे हैं। इन्हीं बिना पंजीकरण वाले मदरसों में कई तरह के गलत कामों का खुलासा हो चुका है। यही नहीं, कई मदरसे तो आवासीय रूप से चल रहे हैं, जो कि नियमों के खिलाफ है, जबकि कई मदरसे ऐसे हैं जहां छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उन मदरसों के अंदर महिलाओं का जाना मना है। ऐसे में पूरा सच सामने आए और मदरसों पर लगाम लगाई जा सके, इसके लिए सीएम धामी ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड में गलत तरीके से जमीन खरीदने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि इसी साल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि इन जमीनों को जब्त किया जाएगा, साथ ही जो कानून तोड़ेगा उसको भी जेल भेजा जाएगा।
उत्तराखंड में पुराने भू कानून का गलत फायदा उठाकर बाहर से आए कई लोगों ने जमीनें खरीदी, लेकिन जिस इस्तेमाल के लिए जमीन खरीदी गई वो काम नहीं किया गया। अब ऐसे लोगों का काम तमाम रहा है। इसी साल सीएम धामी ने ये भी बड़ा फैसला लिया और नियम तोड़कर जमीन खरीदने वालों पर एक्शन लेना शुरू किया। नियम तोड़कर जमीन खरीदने वालों की जमीनें सरकार ने जब्त करना शुरू कर दिया है, जिसमें कई रसूखदारों के नाम भी शामिल है। नैनीताल में यूपी के बाहुबली विधायक राजा भैया की पत्नी भानवी के नाम पर खरीदी गई जमीन को सरकार ने अपने में नियत कर लिया है। इसके अलावा अल्मोड़ा में फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी ने भी रिजॉर्ट के लिए जमीन खरीदी थी, लेकिन उस पर काम शुरू नहीं किया। लिहाजा मनोज वाजपेयी को भी नोटिस भेजा गया है और कार्रवाई की जा रही है। विषय को देश के प्रधानमंत्री जी चीजों को संज्ञान में लेते हैं, समय काल परिस्थिति के अनुसार उस चीज को आगे बढ़ने का हमारा काम रहता है। ये सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड एक सीमांत क्षेत्र है, बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र होता है, तो उसके दृष्टिकोण से सीमावर्ती जनपदों के लिए अलग प्रकार की व्यवस्थाएं पूर्व में बनी हुई हैं। अनेकों प्रकार इस प्रकार विषय आता है। जहां भू कानून का विषय, तो भू कानून तो भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के एजेंडे में है और उसको भविष्य में इम्प्लीमेंट करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी साफ कर चुके हैं कि साल 2025 में सख्त से सख्त भू कानून लाया जाएगा, ताकि राज्य की जमीनों को बचाया जा सके और गलत हाथों में जाने से रोका जा सके। राज्य की जनता भी लंबे समय से सख्त भू कानून की मांग करती रही है और अब सीएम धामी ने इसे भी जल्द लाने का ऐलान कर दिया है। साल 2024 के आखिरी महीने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा और एक मास्टर स्ट्रोक फैसला लिया। मुख्यमंत्री धामी ने शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू करने का फैसला लिया और खुद यात्रा का शुभारंभ भी किया। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ है, लेकिन यात्रा का सीजन सिर्फ 6 महीने ही चलता है। अब सीएम धामी ने इसका भी तोड़ निकाला है। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा खत्म होने के बाद ही शीतकालीन यात्रा का ऐलान किया और फिर 8 दिसंबर से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत भी हो गई। मुख्यमंत्री धामी खुद 8 दिसंबर को रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ पहुंचे। यहां ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये यात्रा एक गेम चेंजर साबित होगी और हमारे जो अन्य स्थल भी हैं, जो त्रिजुगी नारायण है, कार्तिक स्वामी है, काली मठ का स्थान है, मदमहेश्वर है, चारों धामों के अतिरिक्त उन सभी को भी आगे हम मास्टर प्लान के तहत उन सबको जो है बुधानी ताल है, हमारा जो है देवरिया ताल है, ऐसे स्थान उन सभी को हम डेवलप करेंगे। उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। इसके पश्चात से ही है जो हमारे विभिन्न स्थलों पर, जैसे नरसिंह मंदिर जोशीमठ में, पांडुकेश्वर डिस्ट्रिक्ट चमोली में, यहाँ पर विभिन्न प्रांतों से काफ़ी जो है तीर्थयात्री शीतकालीन यात्रा के लिए आ रहे हैं और अभी तक लगभग 10,881 लोगों ने तीर्थ यात्रा का आनंद लिया है, शीतकालीन यात्रा का। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी विभिन्न प्रदेश के गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध किया गया कि वो शीतकालीन यात्रा में आएँ और शीतकालीन यात्रा का जो प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओंकारेश्वर मंदिर बाबा केदारनाथ का शीतकालीन गद्दा स्थल है। सर्दियों में केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद यहीं पर भगवान केदार की पूजा अर्चना होती है। लिहाजा यहां से सीएम धामी ने शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की। सभी चारों धामों के शीत गद्दीय स्थलों को इसके लिए तैयार किया गया है। गंगोत्री धाम का शीतकालीन पूजा स्थल मुखबा है, तो वहीं यमुनोत्री का शीत गद्दीय स्थल खरसाली है, जबकि भगवान बद्रीनाथ के 2 शीतकालीन पूजा स्थल हैं, पांडुकेश्वर और ज्योतिर्मठ। शीतकाल में भगवान के सिर्फ कपाट बंद होते हैं, पूजा बंद नहीं होती और शीतकालीन गद्दीय स्थलों पर पूजा होती है। वहां भी भक्तों को बुलाने के लिए, भक्तों को सर्दियों में भी उत्तराखंड और यहाँ के इलाकों से रूबरू कराने के लिए शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हुई है और यात्रा का काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। उम्मीद है कि अगले साल से शीतकालीन चारधाम यात्रा और ज्यादा बेहतर होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2024 में गांव तक गवर्नेंस का एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत ब्लॉक तक राजधानी देहरादून से अधिकारी जाएंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2024 में एक और बड़ा फैसला गांव तक गवर्नेंस का लिया। यहाँ ब्लॉक लेवल तक देहरादून से अधिकारी जाएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा फैसला लिया गया है।
जिसमें शासन के टॉप अधिकारी गांव तक जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सीएम धामी गांव तक गुड गवर्नेंस पहुंचाना चाहते हैं और गांव की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। इसके लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसमें अपर सचिव लेवल के 48 नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं और ये अधिकारी 95 ब्लॉक में जाएंगे। हर अधिकारी को 2-2 गाँव में जाना होगा, वहाँ रात में रुकना होगा, लोगों से बातचीत के बाद उनकी समस्याएं सुननी होगी और समस्याओं का समाधान भी करना होगा। यही नहीं, जिन समस्याओं को नीतिगत संसाधनों की जरूरत है उन्हें शासन तक पहुंचाना भी होगा। सीएम धामी ने इसके लिए हर अधिकारी को डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि ग्राउंड पर रियलिटी क्या है उसे समझा जाए, जमीन पर समस्याएं क्या हैं उनको समझा और देखा जाए, ताकि नई पॉलिसी बनाने में और लागू करने में आसानी हो। इसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत पूरे 95 ब्लॉक में बड़े अधिकारी जाएंगे। गांव तक इतने बड़े अधिकारियों का जाना और रात में भी रुकना ये पहली बार होने जा रहा है। उत्तराखंड में हवाई सेवा के लिए ये साल हमेशा याद रखा जाएगा। न सिर्फ इस साल प्लेन सर्विस सुदूर पिथौरागढ़ तक शुरू हुई, बल्कि दुर्गम पहाड़ी जिलों के लिए भी हेली सर्विस का आगाज इसी साल हुआ है। मुख्यमंत्री धामी ने हमेशा ही राज्य में हवाई सेवा को बेहद जरूरी बताया और इसके लिए काम भी करते रहे। इस साल सबसे बड़ा फैसला दिल्ली पिथौरागढ़ हवाई सेवा के रूप में लिया गया। सीएम धामी की लंबे समय की कोशिश इस बार रंग लाई। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट के लिए की शुरुआत इसी साल नवंबर के महीने में हुई। सीएम धामी के प्रयासों से इस उड़ान को शुरू किया गया है। इससे पहले पिथौरागढ़ से देहरादून की हवाई सेवा लगातार चल रही है, जिससे पिथौरागढ़ जैसे सुदूर के जिलों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली से सीधे आदि कैलाश यात्रा के लिए पिथौरागढ़ आना चाहते हैं, उनको सुविधा भी मिलेगी और यहाँ के जो नागरिक हैं पिथौरागढ़ के, उनको भी यहाँ से दिल्ली जाने के लिए और इवन देहरादून के लिए भी एक उचित फ्लाइट की सुविधा मिलेगी के लिए। और हवाई सेवा के लिए सरकार को धन्यवाद। बचपन से हम सोचते थे आप बोलो, लेकिन जी होलो भले होलो, जी भ्यो भले भ्यो हैं। तो इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि फ्लाइट चला दी। और यकीन मानिए फ्लाइट तो 2 दिन में चल रही है, ये रोज चलनी चाहिए और 2 फ्लाइट रोज चलेंगी। तो उसके लिए हम पिथौरागढ़ के और दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं सबसे आग्रह है कि इसको आप रेगुलर करिए। न सिर्फ पिथौरागढ़ बल्कि इस साल राज्य के हवाई सेवा के नक्शे में कई जिले आ गए। उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी के साथ ही अल्मोड़ा और मुनस्यारी तक भी हेलीकॉप्टर सेवा चल रही है। देहरादून से चमोली के गौचर और उत्तरकाशी के जोशियाड़ा तक हेली सेवा चल रही है। तो वहीं हल्द्वानी से अल्मोड़ा और मुनस्यारी जैसे डेस्टिनेशन तक हेलीकॉप्टर सेवाएं चल रही है। आने वाले समय में कई अन्य जगहों के लिए हेली सेवाएं चलाने की योजना है। इसके अलावा राज्य में देहरादून एयरपोर्ट से लगातार उड़ानों की संख्या बढ़ रही है कि इसे बड़े इंटरनेशनल के तौर पर तैयार किया जा रहा है। तो वहीं पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार में जो जमीन का रोड़ा था वो भी सीएम धामी ने इसी साल हटा दिया है और अब पंतनगर एयरपोर्ट का भी विस्तार हो सकेगा। कुल मिलाकर ये पूरा साल उत्तराखंड की हवाई सेवा के लिए गोल्डन ईयर साबित हुआ। उत्तराखंड में दंगई और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं है। मुख्यमंत्री धामी ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून लागू कर दिए हैं। राज्य में हड़ताल, बंद, दंगा और विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से क्षतिपूर्ति की वसूली का रास्ता अब साफ हो गया है। धामी सरकार ने उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून को राज्य में लागू कर दिया है। इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति ली जाएगी। संपत्ति के मूल्य की गणना बाजार भाव के हिसाब से की जाएगी। इतना ही नहीं, इनमें किसी की मृत्यु होने पर कानूनी धाराएं तो लगेंगी ही, साथ ही आरोपियों को हर्जाना भी देना होगा। मृत्यु होने की स्थिति में कम से कम 7 लाख रुपए का हर्जाना, जबकि अस्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए देने होंगे। यही नहीं, आरोप तय होने के बाद संबंधित शख्स को 1 महीने के अंदर क्षतिपूर्ति देनी होगी, नहीं तो इसमें कड़े एक्शन का भी प्रावधान है, जिसमें आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने जैसा प्रावधान भी है। सीएम धामी ने राज्य में दंगाइयों पर कड़ा एक्शन लेने के लिए ये कानून बनाया है।
जो कि राज्य की सफलता में मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस वर्ष एक बड़ा और अनोखा फैसला लिया, जिससे राज्य के 20,000 से अधिक पशुपालकों को रोजगार का सबसे बड़ा जरिया मिल गया। उत्तराखंड की सीमा चीन से लगती है और यहाँ पर आईटीबीपी की तैनाती है, लेकिन इससे पहले आईटीबीपी के जवानों के लिए सामान खरीद बाहर से होती थी, लेकिन अब ये बदल गया है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तराखंड सरकार ने आईटीबीपी के साथ एमओयू साइन किया है, जिसके बाद अब उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में तैनात आईटीबीपी की यूनिट लोकल स्तर पर ही मांस, मछली और अंडे की खरीद कर रही है। इससे 20,000 से ज्यादा पशुपालकों को सीधा फायदा मिल रहा है। स्थानीय स्तर पर धामी सरकार के प्रयासों से पशुपालन और मछली पालन के रोजगार में खासी बढ़त हुई है, लेकिन ऐसे लोगों को बाजार नहीं मिल रहा था। लेकिन अब सीधे आईटीबीपी ऐसे लोगों से मांस, मछली और अंडे खरीद रही है, जिससे लोगों को अपने घर पर, अपने गांव में रोजगार मिल रहा है। आईटीबीपी के साथ जल्द ही आगे का भी करार किया जाएगा, जिसमें स्थानीय स्तर पर दाल और मिलेट्स को खरीदने पर जोर दिया जाएगा। उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ में आईटीबीपी का एमओयू हुआ था, उसमें एमओएच और ये ट्रॉट फिश शामिल थी, तो उसकी सप्लाई हमें मिल रही है और बहुत अच्छी सप्लाई मिल रही है। हम संतुष्ट हैं और उसमें हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और हम ये चाहते हैं कि आगे इसमें और चीज़ें भी इंक्लूड की जाएं। पर हमारे जो है फिशरीज डिपार्टमेंट द्वारा, पशुपालन विभाग द्वारा और दुग्ध उत्पादन विभाग द्वारा यहाँ पर शीप, गोट, फिशरीज, पोल्ट्री की सप्लाई और दुग्ध की सप्लाई इनको सुचारू रूप से की जा रही है, जिससे पहाड़ों पर रोजगार का बड़ा साधन पैदा हो रहा है। इस योजना से करीब 200 करोड़ का कारोबार हो रहा है। धामी सरकार का ये कदम पलायन रोकने के लिए भी बड़ा कदम है। साथ ही ये करार और आगे बढ़ता है कि रिवर्स पलायन की दिशा में ये भी बड़ा फैसला साबित हो सकता है। उत्तराखंड में सीएम धामी के प्रताप से पहली बार नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा है। साथ ही ऐसा पहली बार है जब मेजबान राज्य में ही सभी खेल आयोजित होंगे, जो कि उत्तराखंड के लिए बड़ी सफलता है। जनवरी 2025 में उत्तराखंड में नेशनल गेम्स का आयोजन होने जा रहा है। राज्य बनने के 25 सालों में ये पहला मौका है जब उत्तराखंड में नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा है। पिछले कुछ सालों से लगातार सीएम धामी इसे लेकर कोशिश कर रहे थे और उसमें बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स का आयोजन होना न सिर्फ सीएम धामी के लिए बल्कि राज्य के लिए भी बड़ा अचीवमेंट है। आज कुमाऊं की इस पुण्य धरा से प्रारंभ होने वाली ये मसाल यात्रा न केवल प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि हमारे खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए और खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। नेशनल गेम्स पहली बार 11 शहरों में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सुदूर पिथौरागढ़ को भी बतौर बॉक्सिंग मेजबान शामिल किया गया है। यही नहीं, पहली बार योग सेशन भी नेशनल गेम्स का हिस्सा है, जिसे अल्मोड़ा में आयोजित किया जाएगा। यही नहीं, राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में पहली बार होगा जब साइकिलिंग और शूटिंग के कुछ इवेंट्स जो कि गेम्स किसी भी राज्य में हों, मगर ये खेल हमेशा ही दिल्ली में होते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार सारे के सारे गेम्स पहली बार एक ही राज्य में होंगे। साइकिलिंग के लिए रुद्रपुर में ट्रैक बनाया गया है, तो शूटिंग के लिए पंतनगर में रेंज तैयार की गई है। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स के सफल आयोजन के लिए पूरे जोर शोर से काम चल रहा है और गेम्स की मशाल को राज्य के 99 जगहों पर घुमाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक फैसले ने प्रदेश की 1 लाख महिलाओं को लखपति बना दिया। टारगेट है 100 लाख महिलाओं का, जो कि बहुत जल्द पूरा होने वाला है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना पहाड़ की महिलाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन से इस योजना की शुरुआत की गई और साल 2024 इस योजना के लिए सबसे बड़ा साल रहा, जब लखपति बनने वाली महिलाओं की संख्या 1 लाख के पार चली गई। 2022 में शुरू हुई इस योजना में 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट रखा गया था और 2024 में ही यह आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जल्द ही 1.25 लाख का आंकड़ा पार हो जाएगा।
इस योजना के तहत एक साल में 1 लाख से ज्यादा की इनकम अर्जित करने वाली महिलाओं को खुद मुख्यमंत्री धामी ने सम्मानित किया। लखपति दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को लोन की मदद दी जा रही है, तो वहीं टेक्निकल मदद, ट्रेनिंग और मार्केटिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। महिलाओं ने योजना का फायदा उठाकर एग्रीकल्चर, दुग्ध उत्पादन, सिलाई कढ़ाई के साथ ही रसोई गैस वितरण, प्राइमरी पशु चिकित्सा, बीमा योजना, डिजिटल लेन देन जैसे कामों को आजीविका से जोड़ा। ये महिलाएं लखपति दीदी बनकर न सिर्फ अपने रोजगार को बढ़ा रही हैं, साथ ही राज्य की आर्थिकी को भी बढ़ावा दे रही हैं, जो कि भविष्य के लिए गेम चेंजर योजना साबित होने वाली है। तो ये रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस साल के 10 बड़े और दमदार फैसले। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।